हमारे साथ मेव समाज के प्रतिनिधि शेर मोहम्मद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेर मोहम्मद जी, ये जो पूरा मामला सामने आया है, अब आगे इसमें क्या कुछ अपडेट सामने आई है? दरअसल मैम, ये कल शाम को बच्चे जो है वो ट्रेड फेयर जो है वो देखने गए थे। और ये बहुत पढ़ी लिखी फैमिली से बच्चा आता है, क्योंकि इनके परिवार में हमारे मेवात का, हरियाणा राजस्थान जो बहुत बड़ी मेवात है, इनके रियल ताऊ का लड़का जो है वो आईएएस है, मध्य प्रदेश कैडर का, आकिब खान। तो इनको क्या, इस परिवार में बहुत पढ़ाई लिखाई का बड़ा शौक था। ये फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का नहीं था, ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और रेगुलर स्टूडेंट है। ये तो मेला देखने गए थे, कोई बच्चे में किसी तरह का वो नहीं था, 7-8 लड़के गए थे। और वहां पर जाकर के कोई बाइक इनकी किसी ये जो मोमोज वाला है उससे भिड़ गई, और जैसे ही आपस में एक धक्का मुक्की हुई, इन्होंने एक दूसरे का नाम लिया। तो वो जो गांव है रामबाग, जिसमें ये ट्रेड फेयर जिसके पास में लगा हुआ है, उस गांव का रिकॉर्ड है, इतिहास है कि उसमें बहुत सारे क्राइम पहले भी बहुत हिजनेस क्राइम हुए हैं। और अभी भी अगर उसका रिकॉर्ड देखा जाए तो अभी पुलिस अफसरान को मैंने ये बात की है कि आप इस गांव का रिकॉर्ड मंगाइए कि ये सब लोग इस तरह से बदमाशी करते हैं। और 10-12 लोगों ने उन बच्चों पे हमला बोल दिया, जिसमें एक बच्चा जो है बुरी तरह घायल हुआ, जो अभी भी एडमिट है हॉस्पिटल में। और ये जब ये लड़का उसको छुड़ाने के लिए बीच में बोलने लगा कि मत मारो मत मारो, तो अचानक इसके सीने में एक नुकीला, जिस तरह से जिससे बर्फ जिससे तोड़ते हैं, वो उसके हाथ में था, और उसको सीधा उसके सीने में घुसा दिया, जो आर पार कर गया और उसके हार्ट में छेद हो गया, और वो बच्चा दुनिया को अलविदा कह गया। अब जो हमारी बात है वो ये थी प्रशासन से कि भाई जो हमारे 6-7 बच्चे थे वो आई विटनेस हैं, तो 10-12 ऐसे मुलजिम है, तो 10-12 के 10-12 मुलजिम, हमारी कोई बहुत ज्यादा मांग नहीं है। हमारी मांग ये है कि 10-12 मुलजिम है, आप उनको तुरंत गिरफ्तार करें, 10-12 को। और दूसरा ये है कि भाई अभी 8-10 दिन पहले अलवर में ये घटना घटित हुई थी, जिसमें एक मुस्लिम समुदाय का मुलजिम, मुस्लिम समुदाय के तो मुजरिम थे, और पंजाबी समुदाय के जो है वो लड़के की हत्या हुई थी। उसमें प्रशासन ने तुरंत उन पर बुलडोजर चलाया और ये सब कुछ किया। वो अच्छी बात थी, हम उसके सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि उनका जो अतिक्रमण था जिस तरह से हटाया गया। तो हमारी मांग इनसे यही अभी है कि भाई अगर आप ये दोहरी नीति करते हो कि हमारे लिए कानून अलग, उनके लिए कानून अलग, तो ये बहुत बुरी बात है। अगर इन लोगों का रिकॉर्ड देखो, इन लोगों के घरों को चेक करो, इन्होंने अतिक्रमण नहीं किया हो तो मत तोड़िएगा। अगर इन्होंने अतिक्रमण किया है तो इनके भी अतिक्रमण को हटाइए, या फिर आगे से आप जिला कलेक्टर, जिला एसपी दोनों के हवाले से ये खबर दिलाएं कि भाई ये जो बुलडोजर वाली जो संस्कृति है वो हम यहाँ नहीं चलाएंगे। जो मुलजिम है, चाहे वो कैसा भी है, मुलजिम को सजा देंगे, लेकिन उसके परिवार को सजा नहीं देंगे। तो इस पर पूरी तरह ये बैकफुट पर हैं, क्योंकि कोई जवाब नहीं बनता, क्योंकि 8-10 दिन पुरानी बात है। पर अब प्रशासन ने हमसे कहा है कि हम वो भी आइडेंटिफाई करा लेते हैं, और हम आपके मुलजिम बिल्कुल 5 दिन का हमने टाइम दिया है कि 5 दिन में आप मुलजिम गिरफ्तार करते हैं तो ठीक है, नहीं 5 दिन बाद हम थाने का घेराव करेंगे। हम लोगों ने, सबने समाज में पूरे ने ये इनसे टाइम इन्होंने दिया है, हमने इनको 5 दिन का टाइम दिया है। और अब इस पर हमारी सहमति बनती जा रही है। एक आध बात और है, क्योंकि हम ऐसी मांगे नहीं करते जो पॉसिबल नहीं है, ना हम 1 करोड़ की मांग करते हैं, ना हम नौकरी की मांग करते हैं। जी मोहम्मद साहब, और बताया जा रहा है कि जो मेव समाज है उन्होंने हॉस्पिटल के बाहर भी अभी धरना किया हुआ है, और बुलडोजर की खास मांग जो है वो मेव समाज वहां पर आरोपियों के खिलाफ कर रहा है। मैं बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ हूँ, लेकिन जब आप अगर मान लो, क्योंकि मेवात बहुत बड़ा इलाका है, और मैं कभी ये नहीं कहता कि भाई हमारे मुस्लिम समाज में अपराध नहीं कर सकता कोई, यहाँ भी अपराध हो जाते हैं। और हमारे यहाँ आप तुरंत बुलडोजर भेजने की बात करते हो, और ये कुछ लोग जो यहाँ जो तथाकथित हिंदुत्ववादी नेता अपने आप को बताते हैं, ये मांग करते हैं और प्रशासन भेज भी देता है, तो क्या यहाँ भी आप भेजोगे? तो इसमें बड़ी पसों पे इसमें प्रशासन को जवाब नहीं दे पा रहा। और क्योंकि मैंने प्रशासन से एक ही सवाल किया है कि एक प्रदेश, एक देश, एक प्रदेश और एक जिला और एक एसपी सर्किल, तो उसमें ये ऐसा कैसे संभव है कि आप 2-2 कानून चलाएं? तो अब प्रशासन ने हमसे कहा है कि आगे से इस तरह की जो बात है इस पर ध्यान दिया जाएगा, और आगे से इस तरह से तो प्रताड़ित ना किया जाए। मेरा इतना है, अपराध कोई भी कर सकता है, और तो अपराधी को ही सजा मिले, उसके परिवार को सजा ना मिले। यहाँ पर यूपी वाले कल्चर को ना लाएं, बराए मेहरबानी। तो अभी बात कर रहे हैं अधिकारी, और इसमें हम कोई आश्वस्त भी कर रहे हैं कि हम अभी आपको ये बताते हैं कि भाई किस तरह, तो हमारी कुछ सहमति बनती जा रही है कि हमारी मांग है कि हमारे मुलजिम तुरंत गिरफ्तार किए जाएं, उसके बाद हम पोस्टमार्टम कराएंगे। जी शेर मोहम्मद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।